दूसरे पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते थे। उनको तो पार्टियां बुला रही है, बीजेपी भी बुला रही है, कांग्रेस भी बुला रही है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी पार्टियां उसको आमंत्रण कर रही है, आइए हम टिकट दे रहे हैं। आप जहाँ तक लगो कि 4 से 5 सीट लोकसभा में हमनी के निकले के चांस हो, जैसे कि एगो धनबाद हो सको, गिरिडीह, एगो हजारीबाग। जब आंदोलन आप भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस टाइम कई नामी चेहरे भी थे जयराम दा के साथ, कहीं कहीं मंच साझा भी किए वो, लेकिन धीरे धीरे जैसे पार्टी का विस्तार हुआ वैसे वैसे कुछ लोग जयराम दा से हो सके सभा में नहीं दिखने लगे। अब क्या मन मुटाव हुआ, क्या कुछ ऐसा कुछ बता को सपोर्ट भी करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ 2024 जो चुनाव होगी बहुत ही टफ चुनाव होगी, और इस टफ चुनाव में हम लोग की जेबीकेएसएस की जो टीम होगी वो पूर्ण रूप से हमारे जो देखेंगे बदलाव का एक नई रूप लेकर उतरेगी 2024 में। जोहार झारखंड, जय झारखंड। अभी हम लोग धनबाद से गुजर ही रहे थे अपने घर की ओर, तो कुछ साथी हमें मिले हैं जो कि जेबीकेएसएस के कट्टर समर्थक हैं, या फिर कहें आंदोलन में इन्होंने हमेशा अपनी अहम भूमिका निभाई है। दादा लोग से मिले, काफी अच्छा लगा, बात विचार करके इन्होंने हमें कुछ बताया आंदोलन के बारे। हमें तो उनकी उतनी जानकारी भी नहीं थी, तो हमारे साथ कुछ दादा हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। और इस आंदोलन की लड़ाई में जो हक अधिकार की लड़ाई जो झारखंड में भी चल रही है, 1932 खतियान की कहें या फिर नियोजन नीति के कहें, दादा लोग से हम लोग बात करेंगे। दादा सबसे पहले जोहार रहेगा आपको। मेरा भी आपको जोहार रहेगा, और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी जोहार करते हैं। दादा आप लोग कितना दिनों से आंदोलन में जुड़े हुए हैं? देखिए, मुझे याद है मैं कक्षा 10 में था और मुझे एग्जाम की भी प्रेशर थी, और इधर भोजपुरी मगही भी अंगिका भी लागू हो चुका था, तो मुझे इतना पता नहीं था कि भोजपुरी मतलब अंगिका से क्या है, इससे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। तभी मैं अपने बड़े भैया जैसे समझ लीजिए कुलदीप कुमार महतो, विनोद दा, राजेश दा, सब मैंने सबसे दिन बैठक था, मैं बैठक में आया और मुझे पता चला कि जैसे जो पहले हम ये लैंग्वेज जो आ चुका है, इसमें जो जिसका भोजपुरी मगही अंगिका रहेगा वो भी अगर लोकल एग्जाम से अपना एग्जाम निकाल सकता है, तो इसमें हम लोग का नुकसान है। तभी मैं कक्षा 10 से इसमें जुड़ चुका हूँ। क्या नाम हो दादा आपका? मेरा नाम रवि कुमार महतो है। अभी कितना क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं 12 में हूँ। आंदोलन जो शुरुआत हुआ था भाषा आंदोलन, उसमें आप लोग गए थे? हाँ। तो देखिए और कुछ दादा हैं, इनसे भी बात करेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार दादा, तो चैनल के हम जोहार करें। दादा जो भाषा का, अभी तो हम लोग 32 का जब मुद्दा आया तब हम लोग आंदोलन स्टार्ट किए, लेकिन भाषा का आंदोलन के बारे में हम जानना चाहेंगे, भाषा का आंदोलन कैसे शुरू हुआ था? देखिए, भाषा का आंदोलन शुरुआती दिसंबर का महीना था जो बोकारो की धरती से स्टार्ट हुआ, और वहाँ हम लोग गए भी थे। उस दिन पुतला दहन किया गया, जो कि हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन हुआ, और वहीं से स्टार्टिंग हुआ। और उसके बाद फिर धनबाद में भाषा का आंदोलन चला, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भाषा का आंदोलन जो था, जो कि भोजपुरी मगही अंगिका जो लागू हुआ था बोकारो और धनबाद में, वो हटा। उसके बाद धीरे धीरे उससे एक आंदोलन जो कि एक आग लगी, और भी जिलों में ये आग फैली, और उसके बाद 32 की मांग स्टार्ट हुआ। और अभी देख रहे हैं कि पूरा झारखंड में 32 की मांग पूरा जोर शोर से चला, और मोटा मोटी 1-1.5 सालों से अभी चल ही रहा है। और इसी के लेकर जेबीएसएस पहले एक पार्टी थी, उसके बाद जेबीकेएसएस ने भी अपना दम दिखाया, और अभी भी जेबीकेएसएस जो कि पूरे झारखंड में अपना दम दिखा रही है कि 32 झारखंड में लागू हो, ताकि यहाँ के जितने भी छात्र नौजुवक हैं उनके जो भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, उनका एक सही ये बने, सही निर्णय लेकर सरकार एक रणनीति बनाए, और यहाँ एक नियम लागू हो, जो नियोजन नीति लागू हो, तो यहाँ के छात्रों को एक अच्छा विकल्प मिल सके। दादा पार्टी, अभी तो फिलहाल आप लोग जब आंदोलन में आए थे आपके पास कोई ऐसा नींव नहीं था, अभी तो पार्टी बन गया है जेबीकेएसएस का। जब आप आंदोलन में आए थे तो क्या आप लोग ने सोचा था कि हम लोग आंदोलन ही ऐसा करेंगे या फिर पार्टी का भी स्थापना होगा? देखिए, शुरू में आंदोलन हुआ, आंदोलन से तो ये नहीं लग रहा था कि पार्टी का कोई विस्तार होगा, लेकिन धीरे धीरे सरकार के प्रति जो हुआ, सरकार को हम लोग विरोध करते गए, लेकिन सरकार ट्रस्ट से मस नहीं हुई ना। 32 लागू हुआ अभी, और देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी सिर्फ विधानसभा में 32 पारित करती है सरकार, और लाखों के खर्चा के बाद मतलब कि 32 के लागू करने के बाद जो ये गाजे बाजे के साथ जुलूस, ये बेवजह खर्चे हुए, तो जमीनी स्तर से 32 लागू नहीं हुआ। सिर्फ एक वो हंगामा हुआ कि 32 झारखंड में लागू है, लेकिन यहाँ के छात्रों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो वैकेंसियां निकल रही है, जो बाहरी लोग यहाँ वैकेंसी को लूट रहे हैं, वो अभी तक जमीनी स्तर से नहीं दिख रहा है कि झारखंड के लोगों को, झारखंड जिस प्रकार 23 साल हो गया झारखंड को अलग हुए, लेकिन उनकी पहचान आज तक नहीं मिल पाई है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, हमारे जितने भी, अभी मैं यहाँ शिवा महतो का ग्राउंड है, शहीद जो कि शेरे शिवा महतो के नाम से ये ग्राउंड फेमस है, और बगल में सुदन महतो, जो शहीद सुदन महतो, उनका भी यहाँ पर ये स्टेचू है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने झारखंड के प्रति जो अपनी जान निछावर किया, वो झारखंड के लोगों को उसका जो ये मिलना चाहिए, अभी तक जो उसका फायदा वो मिल नहीं रहा है, बल्कि और भी बाहरी अतिक्रमण यहाँ झारखंड पे होते जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे नेता भी उसमें मिले हुए हैं और झारखंड को बेचने में लगे हुए हैं। दादा आप लोग ने आंदोलन शुरू किया, कहीं ना कहीं आप लोग के सामने मीडिया नहीं पहुंच पाई, जिस कारणवश आप लोग को बहुत सारे लोग अभी नहीं पहचानते होंगे, नया चेहरा है, लेकिन आप लोगों ने जो आंदोलन का नींव आप ही लोगों ने रखा था,
दादा देखिए, आंदोलन शुरू हुआ और भाषा आंदोलन के बाद एक तीव्र गति के साथ ये आंदोलन पूरे झारखंड में फैल गया और फैलने के बाद टाइगर जयराम दादा ने जितना मेहनत किया, लोगों पर जा जाकर जान जागरूकता फैलाया और जगह जगह पर महासभा कराएं और उसके माध्यम से अभी पूरे झारखंड में आप देख रहे हैं कि किस तरह की पूरे झारखंड में अभी आंदोलन का क्या कहर है। आंदोलन का ही नतीजा है कि पहले भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ, भाषा आंदोलन के चलती जो झारखंड में जो आग लगी उसमें से हम लोग पढ़ने वाले छात्र थे। हम लोग आंदोलन करके हम लोग चाहते थे कि झारखंड के जो भी छात्र हैं उनका एक भविष्य बने। इसी मैनिफेस्टो के साथ, इसी विचार के साथ हम लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन आंदोलन के बाद धीरे धीरे हम लोग का क्या हुआ, आंदोलन से धीरे धीरे हम लोग एक पार्टी की ओर अग्रसर हुए और मैंने खुद पंचायत चुनाव लड़ा। पंचायत समिति का मैं चुनाव लड़ा हूँ कुरुम्बा से और मैं पंचायत समिति घोषित हूँ। अभी मैं वर्तमान में पंचायत समिति अभी सरपंच कुरुम्बा का मैं सरपंच हूँ और ये आंदोलन के माध्यम से हुआ है। मैं अगर सरपंच जीता हूं तो ये आंदोलन का ही नतीजा है। लोग जागरूक हुए हैं और इसका नतीजा जो 2024 चुनाव में भी मिलने वाला है कि 2024 में लोग जो जागरूक हुए हैं, अभी जो 24 में लोकसभा और विधानसभा के चुनावें होने वाली है, इस पर भी लोग जागरूक हैं और किसको वोट देना है ये लोग तय कर चुके हैं कि बदलाव कौन करेगी, झारखंड में हमारे बच्चों का भविष्य का रक्षा कौन करेगा, कौन सी पार्टी करेगी। क्योंकि सब पार्टियों को मैंने देखा है, सभी पार्टी झारखंड में रहे, सभी पार्टियों मोटा मोटी हमको लगता है बीजेपी की सरकार सबसे अधिक रही है और सबसे अधिक अगर झारखंड के लोगों को कोई लूटा हो तो बीजेपी और कांग्रेस ही है। दोनों ने मिलकर लूटा। सिर्फ इनका बहाना वो करते हैं कि बीजेपी ये नहीं करती है और वो उसका बहाना वो करते हैं कि कांग्रेस वो नहीं करते हैं। अगर मन चाहते हैं तो इतना दिन से जो झारखंड का जो आज तक नियोजन नीति घोषित नहीं हुआ है, झारखंड का 23 साल बने हुए हो गया, लेकिन आज तक यहाँ का नियोजन नीति, स्थानीय नीति क्या है परिभाषित नहीं हो पाया है। हर एक राज्य में अपना अपना कुछ ना कुछ, कोई ना कोई अपना बाउंडेशन, अपना एक नियम नीति बना के रखा है ताकि बाहर के लोग हमारे राज्य में नहीं घुस सके। लेकिन यहाँ सब बाउंड्री खुला हुआ है, जो चाहते हैं वो आके वैकेंसी डालते हैं और हमारे सीटों पर कब्जा करते हैं। ये आपने देखा भी होगा कि आप देखते हैं कि जिस वैकेंसी की आप बात करें, अभी 3600 शिक्षक की बहालियां हुई, उसमें 1214 बिहार और यूपी के बंदे उसमें आए। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को पूरा बेवकूफ बनाया जा रहा है सिर्फ पार्टी के नाम पर कि ये पार्टी ये पार्टी काम नहीं करती है, अब मुझे इस बार आप मुझे मौका दें, अगले बार वो बोलती है कि वो काम नहीं किया, मुझे सिर्फ अदला बदली चल रही है। लेकिन 2024 आ चुका है नजदीक और झारखंड के छात्रों पर जो झारखंड सरकार जो अत्याचार की है उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग 2024 में देने वाले हैं। वो लोकसभा चुनाव से ही देखने को मिलेगा। देखिए दादा, आपने पार्टी का बात कहा, आपने अन्य पार्टी के ऊपर दोष लगाया। आपका जेवीकेएसएस भी पार्टी है, क्या जेवीकेएसएस 2024 में जब चुनाव में आएगी और जो वादा अभी जेवीकेएसएस के समर्थक कर रहे हैं या फिर जेवीकेएसएस के जो भी कहे, केंद्र अध्यक्ष कहे या महासचिव कहे, सभी लोग तो बोल रहे हैं कि जेवीकेएसएस आएगी तो अगले सरकार को सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या जेवीकेएसएस मुखरता से कार्य करेगी? देखिए दादा, टाइगर जयराम माथुर लगातार 2 सालों से लगे हुए हैं। आप ही देखिए, बिना खाए पिए अभी एक दिन में 2 से 3 सभा, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में मात्र 4-5 दिनों में इतना सभा किए। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको चुनाव ही लड़ने का रहता, अगर उनको सिर्फ फायदा ही देखने को रहता तो वो दूसरे पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते थे। उनको तो पार्टियां बुला रही है, बीजेपी भी बुला रही है, कांग्रेस भी बुला रही है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सभी पार्टियां उसको आमंत्रण कर रही है कि आइए हम टिकट दे रहे हैं, आप विधायक लड़िए। लेकिन टाइगर दादा का एक सोच है, एक नई विचार है कि हमारे नए युवक जो लड़के हैं, हमारे जो विचारधारा है, हमारे एक नई विचारधारा है, हमें किसी पार्टियों से मिलकर नहीं काम करना है। हमारी एक नई सोच है ताकि झारखंड के लोगों को जो पीड़ा सहने को मिला है, ये नई पार्टी जब बनेगी, एक नई रणनीति के साथ हम जब जीतेंगे चुनाव 2024 में, तो झारखंड के लोगों पर जो अत्याचार सहने को मिला है, वो अत्याचार सहने को अब ना 2024 के बाद लोगों को सहने पड़े। देखिए, और एक दादा, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार। नाम क्या हुआ दादा आपका? हमारा नाम लगो कमल महतो नागवार। दादा, आप भी जब भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब आप भी थे? हाँ, भाषा आंदोलन मतलब 1.5 साल से हम आंदोलन में हैं। आंदोलन में है जी। तो जेवीकेएसएस का अभी पार्टी बन गया है आपके क्षेत्र में। आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र हुआ आपको? बेरमो विधानसभा। बेरमो विधानसभा। आपके क्षेत्र में क्या जेवीकेएसएस का बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो मोटा मोटी पूरा झारखंड में बदलाव देखे के मिलता। विधानसभा से पहले तोरा लोकसभा में ही तोरा देखे के मिलता बदलाव, ताकि लोकसभा पहले हो और बाद विधानसभा हो। जहाँ तक लगो कि 4 से 5 सीट लोकसभा में हमनी के निकले के चांस हो, जैसे कि एगो धनबाद हो सको, गिरिडीह, एगो हजारीबाग और एगो तो हो सको 3 से 4 सीट मने टारगेट में हो। टारगेट में, हाँ। तो दादा, हम तौर से जाने चाहबो कि जे एखन आंदोलन हो, ओकर आंदोलन में तरह तरह के बात भी आ रहा हो सामने। कोई आदमी ऐसे बोलो, कोई ऐसे, माने पार्टी वाले जे हथुन वो पार्टी एकरा दोष लगाओ, वो पार्टी एकरा दोष लगाओ, ऐसे जेवीकेएसएस भी तो नहीं बिछड़ जातो। देख,
अपन बेटा कोकरो भी बच्चा रहो ना, अपन बेटा कोकरो खराब ना लगतो, मान ले तो तो बहुत पहले से राजनीति कर रहा। अभी तो अभी हमें 2 साल माने यह साल तो हमारे पार्टी बनल, मान के चल छीटा कसी तो हबे करतो। ककरो गिदर अगर तो हमरे गिदर रहतो, अगर हमार गिदर अगर खून कर देतो ने हम ना कहबे कि हमार बेटा खून करल। यह बात हो कि राजनीति लागो छीटा कसी हना यहाँ आम एकदम लाजमी हो। आप लोग दादा खतियान के तो हिन लड़ाई लड़े लगला है। और सुनो ये जमशेदपुर में एगो खतियानी विरोधी मंच भी तैयार होला जो 1932 के खतियान के विरोध कर रहा। तो ओकिन से कैसे सामना करबे? ऐसे आदमी यदि हम इनके चुनाव से पहले ऐसा बहुत सारा कमेटी बनी जातो और जगह जगह लोग के जाके उल्टा इंग्लिश पढ़ावे लगबो तो देख अब एक नहीं लागो, बाहर के लागो, मान ले कोई यूपी के लागो, बिहार के लागो, अब यहाँ ओखनी के डर भय पैदा हो गया। मान ले यहाँ इतना दिन से रह रहा, अब ओखनी के जान के लोग यहाँ झारखंडी अब जा चुकल, अब हमनी के विरोध करे लागल, तो ओखनी तो अब करतो की एगो कहावत हो मरता क्या नहीं करता हो खातिर अब ओखनी झारखंडी के विरोध करे खातिर तरह तरह के पार्टी दल और विरोध में कर रहा। यह खातिर अब झारखंडी अब चुप ना बैठो, अब तो जहाँ से आली भैया अपन बोरिया बिस्तर बांध, तो अपन घर पकड़, तो जो तो रास्ता यहाँ ट्रेन पकड़, तो सीधा अपन यूपी बिहार जाके तो स्वागत हुआ करा। तो देखिए दादा लोग से बात करके हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे थे और एक बात करेंगे दादा से, काफी अच्छा जानकारी इन्होंने दिया आंदोलन को लेकर। दादा जब जयराम दा हम सुने भाषण में उन्होंने बोले भी कि जब हम लोग भाषा का आंदोलन शुरुआत किए थे फर्स्ट दिन उसमें मात्र 50 आदमी थे और अभी लाखों की संख्या में लोग हैं। हाँ दादा, मैं धनबाद गया था, धनबाद में ही था, जयराम दा का पहला धनबाद में ही आए थे। बोकारो में जयराम दा नहीं आए थे। सेकेंड दिन से जो हुआ भाषा आंदोलन उसमें जयराम महतो आए थे और जयराम दादा वहीं से स्टार्टिंग किए और उनका स्ट्रगल वहीं से शुरू हुआ। धीरे धीरे दादा ने अपना संबोधन करते हुए लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया। धीरे होते होते पूरे झारखंड में उनका आग लग, अब वो आंदोलन पूरा झारखंड में लग गया और पूरे झारखंड में आज देख रहे हैं जयराम दादा का क्या असर दिख रहा है। वो जगह जगह जाकर महासभा कर रहे हैं और महासभा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारे लोग जागरूक हों, अपने जो चीज़ों से हम वंचित रह रहे हैं, जो हमारा नियम अधिकार के आता है उसमें उससे बहुत सारे ऐसे हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जो हमारे अधिकारों को नहीं समझ सकते हैं। दादा सिर्फ वही अधिकारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे लोग और भी शिक्षित हों और 2024 में ऐसे उम्मीदवार को विजय बनाएं जो कि हमारी बातों को विधानसभा और जो कि लोकसभा में हमारी बातों को अच्छी तरह से रख सके और जो झारखंड के जनता और झारखंड की जो छात्र हैं वो अपने जो कि नेताओं से जो बातें अपने नेताओं से जो रखते हैं उनकी बातों को भी वहां रखें मुखरता से और हमारे झारखंड के बारे में और झारखंड के एक नई दिशा और जो भी चीजों से वंचित है उसको पूर्ण कर सके। कहीं ना कहीं दादा हम देखें जब आंदोलन आप भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस टाइम कई नामी चेहरे भी थे जयराम दा के साथ, कहीं कहीं मंच साझा भी किए वो, लेकिन धीरे धीरे जैसे पार्टी का विस्तार हुआ वैसे वैसे कुछ लोग जयराम दा से हो सके सभा में नहीं दिखने लगे। अब क्या मन मुटाव हुआ, क्या कुछ ऐसा कुछ बता पाएंगे? दादा देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे, अभी भी बहुत ऐसे लोग, पहले भाषा आंदोलन हुआ, बहुत से लोग ऐसे थे कि सिर्फ भाषा आंदोलन के लिए ही आए थे, भाषा के लिए, लेकिन भाषा आंदोलन से और भी जिलों का इससे फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि भोजपुरी मगही अंगिका जो आई थी वो बोकारो और धनबाद के लिए आया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आए जिससे विश्वास था कि ये आग लगी है, इस आग से और पूरे झारखंड में आग लग सके। और जो 32 का खतियान की जो मांग चल रही थी शुरू से, जो झारखंड जेएमएम की सरकार जब आई अपने मैनिफेस्टो के साथ, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं 1932 का खतियान जो की है 1932 की खतियान को लोगों की मानसा लालच दिया और कहा कि मैं पहला मैनिफेस्टो उनका वही था कि मैं जीतने के बाद आपको झारखंड में 1932 का खतियान लागू करूंगा। वही लालसा के साथ भाषा आंदोलन तो एक सिर्फ ये था, भाषा आंदोलन तो शुरू में स्टार्टिंग में हुआ लेकिन बहुत सारे लोग जुड़े अलग अलग जिलों से और उनका कहना था कि भाषा आंदोलन तो शुरू हो ही गया है, इसके अब ये तो एक शुरुआती दौर है, अब हम लोग खतियान की मांग करते हैं, जिसके तहत खतियानी आंदोलन स्टार्ट हुआ पूरे झारखंड में और झारखंड में आग लगी। और अभी भी देख रहे हैं पूरे झारखंड के अब लोग जो 2400 जिला के लोग आए हैं और 2400 जिला में आप देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो चुके हैं और जगह जगह पर महासभा जितने जुटान हो रहे हैं सभी में वो उपस्थित भी होते हैं और दादा को सपोर्ट भी करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं 2024 जो चुनाव होगी बहुत ही टफ चुनाव होगी और इस टफ चुनाव में हम लोग की जेबीकेएसएस की जो टीम होगी वो पूर्ण रूप से हमारे जो देखेंगे बदलाव का एक नई रूप लेकर उतरेगी 2024 में। दादा कहीं ना कहीं चुनाव का बात किए तो चुनाव में अहम रोल पैसे का भी देखा जा रहा है, खास करके कि पैसा बहुत ज्यादा हावी हो जाता है जब चुनाव आता है, तो एक रात में वोट बदल सकती है। हाँ दादा ये बात तो है कि पैसे वाले बहुत है, पूंजीपति 20 साल 25 साल में बैरमो विधानसभा से आता हूँ और यहाँ के जो नेतागण हैं वो 20 से 25 सालों से राजनीति कर रही है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन टाइगर दादा ने जो आदमियों को जुनूनियत दिया है और वो जो बदलाव का संकेत दिया है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि दादा ने जिस प्रकार जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया है, महासभा का जुटान किया है,
उससे पैसों की बल कमजोर हो गई। इस बार 2024 में पैसे की बहुत ही कम ही देखने को मिलेगी, पैसा की जो होड़ है वो कम ही रहेगी। दादा को लोग भरोसा के साथ इस बार 2024 चुनाव में वोट डालेंगे और जेबी कैसेस के पूरे टीम को जो भी चेहरे होंगे जेबी कैसेस के, उनको उसके पक्ष में मतदान होंगे। तो देखिए, हम लोग धनबाद से घर की ओर जा रहे थे, हमारे क्रांतिकारी दादा लोग मिले, इनसे हम लोग बात की और हम लोग आज से पहले हम लोग अपने चैनल पे नहीं दिखाए थे कि आंदोलन का स्टार्टिंग कैसे हुआ, किस प्रकार से क्या हुआ। तो दादा लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ बात है, तो आप लोगों ने सुना वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग को पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि दादा ने क्या बात कही, भाई ने क्या कहा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय झारखंड, जोहार झारखंड।